मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जो सिर्फ 30 साल चला, लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश की। ये सिर्फ एक वंश का बदलना नहीं था, ये एक क्रांति थी। चलिए आज इसी क्रांति की कहानी को समझते हैं। नमस्कार और स्वागत है रॉ रिवीजन के सभी स्टूडेंट्स का। आज हम सब मिलकर खिलजी वंश को इस तरह से मास्टर करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़ा कोई भी सवाल ना छूटे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि खिलजी सत्ता में आए कैसे, फिर अलाउद्दीन की जबरदस्त सैन्य विजय और उसके क्रांतिकारी सुधारों पर नजर डालेंगे। इसके बाद थोड़ी बात कला और वास्तुकला की, और फिर वंश के पतन की, और आखिर में सबसे जरूरी परीक्षा में आने वाले मुख्य पॉइंट्स का एक क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। देखिए, खिलजियों का सत्ता में आना कोई मामूली राज परिवर्तन नहीं था। इसे इतिहास में खिलजी क्रांति का नाम दिया गया है, क्योंकि इसने गुलाम वंश के शासन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो ये खिलजी क्रांति आखिर थी क्या? ये सिर्फ एक सुल्तान का हटना और दूसरे का आना नहीं था। इसने सत्ता के सारे समीकरण ही बदल दिए। इसने ये साबित किया कि सल्तनत पर राज करने का हक खून या नस्ल से नहीं, बल्कि काबिलियत और तलवार की ताकत से मिलता है। इस वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। काफी बुजुर्ग थे, 70 साल की उम्र में सुल्तान बने और अपने नरम दिल के लिए जाने जाते थे। लेकिन अफसोस, उनकी यही उदारता उनके लिए जानलेवा साबित हुई। उनके ही भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें धोखे से मार दिया और खुद तख्त पर बैठ गया। और बस यहीं से शुरू होता है खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे नाटकीय अध्याय, अलाउद्दीन खिलजी का दौर। इसके सैन्य अभियानों ने तो आप मान के चलिए दिल्ली सल्तनत का पूरा भूगोल ही बदल डाला। अलाउद्दीन की जीत का पैमाना देखिए, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसका साम्राज्य दिल्ली से शुरू होकर दूर दक्षिण तक, दक्कन तक फैल गया था। उसने सही मायनों में हिंदुस्तान का राजनीतिक नक्शा ही दोबारा बना दिया। उसकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। पहले उत्तर भारत के मजबूत किलों को जीतो, जैसे गुजरात, रणथंबोर और मेवाड़। जब उत्तर सुरक्षित हो गया, तब उसकी सेना ने दक्षिण भारत की तरफ कूच किया और वहां देवगिरी, तेलंगाना और होयसल को जीतकर इतना खजाना हाथ लगा कि सल्तनत की शान ही कई गुना बढ़ गए। और हां, इन दक्षिणी अभियानों का हीरो कौन था? उसका सबसे भरोसेमंद जनरल मलिक काफूर। ये नाम एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल मत भूलना। देखिए, एक इतना बड़ा साम्राज्य जीतना तो ठीक है, पर उसको चलाना, उस पर नियंत्रण रखना, वो असली चुनौती है। तो अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन के उन कमाल के सुधारों की जिन्होंने सल्तनत को एक ठोस नींव दी। तो सोचिए, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी फौज, इस सब के लिए पैसा कहां से आ रहा था? अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। वो खुद को सिकंदर महान से कम नहीं समझता था, इसीलिए उसने उपाधि ली सिकंदरे सानी, यानी दूसरा सिकंदर। सोच सकते हैं उसका विजन क्या रहा होगा। ये आंकड़ा देखिए, 50%। ये कोई मजाक नहीं है। अलाउद्दीन ने भू राजस्व, जिसे खराज कहते हैं, सीधा 50% तय कर दिया। मतलब किसान की आधी फसल सीधे सुल्तानी खजाने में। ये एक बहुत ही सख्त कदम था, लेकिन सल्तनत की आमदनी के लिए बेहद असरदार। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने घेरी यानी मकानों पर टैक्स और चरी यानी चरागाहों पर भी टैक्स लगा दिया। साथ ही जो अमीर यानी नोबल्स थे, उनकी ताकत को काबू में रखने के लिए उनकी पार्टियों पर, शराब पीने पर और आपस में रिश्तेदारी करने पर भी पाबंदी लगा दी। अब आते हैं उसकी असली ताकत पर, उसकी सेना। उसने सैन्य सुधार में 4 बड़े काम किए। एक स्थायी सेना बनाई। 2 सैनिकों को नकद में वेतन देने वाला वो पहला सुल्तान बना। 3 घोड़ों की पहचान के लिए दाग प्रथा शुरू की। और 4 हर सैनिक का पूरा ब्यौरा रखने के लिए हुलिया प्रणाली लागू की। ये चारों पॉइंट्स परीक्षा के लिए सोने की तरह हैं। और इन सब में शायद सबसे मशहूर उसका बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसका मुख्य मकसद क्या था? अपनी बड़ी सेना को कम वेतन में बनाए रखना। तो उसने जरूरी सामान की कीमतें बिल्कुल फिक्स कर दी। कमाल है ना? चलिए अब लड़ाई और प्रशासन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कला और वास्तुकला की, और फिर देखेंगे कि इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हुआ। अलाउद्दीन सिर्फ एक विजेता या प्रशासक ही नहीं था, वो एक महान निर्माता भी था। दिल्ली में कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है, अलाई दरवाजा, वो उसी ने बनवाया। इसके अलावा सीरी का किला, हौज़े खास, ये सब उसके दौर की शानदार निशानियां हैं। लेकिन
हर कहानी का एक अंत होता है। अलाउद्दीन के मरते ही ये पूरा आलीशान साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उसके बाद जो भी सुल्तान आए वो कमजोर निकले और बस सिर्फ 4 साल में 1320 तक खिलजी वंश का अंत हो गया। तो चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। पूरे अध्याय के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं परीक्षा के लिए, उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, ये स्लाइड नोट्स के लिए सबसे जरूरी है। एकदम रैपिड फायर अंदाज में याद रखिए। संस्थापक जलालुद्दीन, सबसे शक्तिशाली अलाउद्दीन और उसकी उपाधि सिकंदर-ए-सानी, मुख्य सेनापति मलिक काफूर, राजस्व सुधार 50% भू राजस्व घरी और चरी कर, सैन्य सुधार दाग और हुलिया प्रणाली, आर्थिक सुधार बाजार नियंत्रण प्रणाली और वास्तुकला अलाई दरवाजा। बस इन पॉइंट से सीधा सवाल बनता है, तो खिलजी गए, अब दिल्ली की गद्दी पर कौन आएगा? एक नया वंश। इसके बाद हम बात करेंगे तुगलक वंश की। तो अगली प्रस्तुति के लिए तैयार रहिए। खिलजी वंश का दौर भले ही छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। उसने साबित किया कि सत्ता विरासत में नहीं मिलती, उसे हासिल करना पड़ता है। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो रॉ रिवीजन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताएं कि अलाउद्दीन का कौन सा सुधार सबसे जबरदस्त लगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।